दोस्तों, आप सभी ब्लूटूथ के सिंबल से तो वाकिफ़ होंगे ही। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीन पर हमें ब्लूटूथ सिंबल दिखते रहता है। आज किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है जिसे ब्लूटूथ के सिंबल की पहचान ना हो। लेकिन क्या हमें इस पसंदीदा वायरलेस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता है? क्या हम जानते हैं इसके पीछे की फैसिनेटिंग स्टोरी कि ब्लूटूथ के नाम और उसके लोगो यानी कि आइकन के पीछे की कहानी है क्या? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ। तो इंजीनियर स्वेन मैटिसन और जिम कार्डेश ने 1990 के दशक में इस टेक्निक पर काम करना शुरू किया था, जब उन्हें एहसास हुआ कि इसे सबसे अलग स्टैंड आउट करने के लिए एक कैची नेम देना बहुत ज़रूरी है। ब्लूटूथ के डेवलपमेंट के पीछे के इंजीनियरों के अनुसार यह नाम एक खराब दांत यानी कि ब्लूटूथ वाले वाइकिंग एरा के एक किंग के ऊपर पड़ा। जी हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि अब तक के कई बेहतरीन लोगोस की तरह यह आइकन के पीछे एक सीक्रेट मैसेज भी छुपा है। तो एक डिस्कशन में जिम ने द लॉन्ग शिप्स नामक एक बुक का जिक्र किया जिसमें उन्होंने इस किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के बारे में पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि एक टेक्निकल टर्म का एक डेड किंग से क्या लेना देना है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यह राजा नॉर्वे और डेनमार्क को एकजुट करने के लिए काफ़ी फेमस थे और इसने मैटिसन और जिम का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उनकी सिचुएशन भी काफ़ी हद तक सेम थी, क्योंकि वह भी एक छोटी दूरी के वायरलेस लिंक के साथ पीसी और सेल्युलर डिवाइसेस को जोड़ने की सोच रहे थे। तो निश्चित रूप से जैसे वह राष्ट्रों को एक साथ ला रहे थे, वही काम जिम और मैटिसन भी कर रहे थे। इसीलिए इन्हें ब्लूटूथ का नाम दिया गया। तो इसीलिए इसका नाम ब्लूटूथ रख दिया। अब आप ज़रा ब्लूटूथ के आइकन को ध्यान से देखें। आप वास्तव में जो देख रहे हैं वह H और B अक्षरों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, लेकिन एक नॉर्डिक फॉन्ट में जिसे र्यून्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल H और B ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के इनिशियल्स H और B ही हैं। इनके पास एक डेड यानी कि ब्लूटूथ था। तो ब्लूटूथ टेक्निक उसी तरह डिवाइसेस को एक साथ ला रही थी जिस तरह हेराल्ड ब्लूटूथ ने डेनमार्क के डिफरेंट ट्राइब्स को एक ही स्टेट में एकजुट कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ कि आपने यह तो बिल्कुल गेस नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि अब आपको इस मिस्ट्री का पता चल चुका है तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करते रहें ओवरडोज नाउ।